चलो पहला क्वेश्चन मिला भाई। चलो भी हो गया, चलो ठीक है, हो गया तो बहुत बढ़िया। चलिए पहला क्वेश्चन मिलाइए। पहला क्वेश्चन में था कि 40% ऑफ 265। परसेंटेज का मतलब है, परसेंटेज अगर हटाते हैं तो 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगाइएगा। 40% का मतलब है क्या, 40/100 मतलब 0.4। तो आप क्या करिए, पहले 4 से गुना करिएगा ना। तो 4 पंचे 20, एक जीरो था, जीरो लगा दीजिए। 4 पंचे 20 का जीरो कैरी 2 करिएगा। 26 दूना 52 दूना 104 में 2 जोड़िएगा 106। तो 106। अब ये परसेंटेज दिया हुआ है तो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो ये कैंसिल हो जाएगा 106। प्लस अब 35% ऑफ 180 तो जीरो रखिए। अब 18 पंचे 90 का जीरो लिखिएगा, 9 कैरी बनेगा। परसेंटेज है तो 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगेगा। तो 18 पंचे 90 का जीरो 9 बनेगा। 18 दिया 54, 54 में 9 जोड़िएगा तो 9 4 13 63 लिखिएगा। पॉइंट के बाद 2 अंक है, कैंसिल कर दीजिए। 50% ऑफ क्वेश्चन मार्क। 50% का मतलब क्या लिखिएगा, 0.5 ऑफ एक्स करिएगा, यही ना होगा। अभी 0.5 करिए तब चाहे इसको लिख देते हैं ना। 50% का मतलब 1/2, तो हाफ ऑफ एक्स बोल दीजिए। 106 में 63 जोड़िएगा तो लिखिएगा 169। और ये x का मान इंटू 2 लिखना पड़ेगा। 2 से गुना करेगा, 2 9 18 का 8 लिखिएगा। 16 दूना 32 और 1 33 लिखिएगा। 338 लिखिएगा। पहला नंबर आंसर था। प्रोसेस समझ में आ गया होगा। दूसरा काम क्या कर सकते थे ना, ये तो समझ में आ गया होगा सबको। देखो 40% ऑफ 265 प्लस 35% ऑफ 180, इसको फ्रेश लिख देते हैं। तुमको क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 6 में, 40% ऑफ 265 प्लस 35% ऑफ 180 बराबर था 50% ऑफ एक्स। यही क्वेश्चन था। हम आपसे क्या बोले समझिए, इसका ध्यान से समझिएगा। परसेंटेज से परसेंटेज, परसेंटेज तीनों में कॉमन है, कट जाएगा। जीरो सब में कॉमन दिख रहा है, जीरो हटा दीजिए। अब 5 है, 5 से काटिएगा तो ये 7 कटेगा। 5 से काटिएगा तो 50 25, 5 तिया 15। 53 में 4 से गुना करिएगा, 4 तिया 12, 20 और 1 21 बनेगा। प्लस 18 सत्ते 126 बराबर एक्स बोल दीजिएगा। जोड़िएगा तो 3 3 8। यही आपका आंसर है। पहला नंबर दिक्कत है तो बोलिए। या तो पूरा पूरा गुना भाग करिए तब, नहीं तो जो कॉमन दिखा, परसेंटेज सब में दिखा, जीरो सब में दिखा, 5 से सब में काटिएगा तो 53 7, ये पूरा आइटम कट जाएगा। 53 चौका 212, यहाँ पर 18 सत्ते 126 जोड़ेंगे, एक्स का मान 338 आएगा। सिमरन 84.5 आया था, गलत हो गया रे। आंसर पहला। दूसरा क्वेश्चन देखिए, गुना का भी साइन है, माइनस भी है, गुना भी है। तो पहला काम तो करेंगे गुना वाला केस। तो 460 में 15 से गुना करिएगा। 460 में 15 से गुना करिएगा। सोचिएगा, जीरो लिखिएगा। 15 छक्के 90 लिखिएगा, जीरो 9 लिखिएगा। 15 चौका 60 में 9 जोड़िएगा 6900। माइनस करिएगा यहाँ पर 20 पंचे 100 करिएगा, घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 6800। 460 में 460 में 15 से बोला गुना करने, जीरो लिखिएगा। 15 छक्के 90 का जीरो लिखिएगा 9। 15 चौका 60 में 9 जोड़िएगा 69। 6900 माइनस 20 पंचे 100 करिएगा 6800। ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दिस जाएगा। दिक्कत होगा तो बताइएगा। अब ये प्लस माइनस का केस आपको सिखाया गया था। 3 में से 8 घटाएंगे तो -5 में 9 जोड़िएगा 4, सब में 4 है। अभी तक तो सब सही है। अब क्या करिएगा, 6 - 1 5 प्लस 0 5। 5 वाला केस किसमें, केवल इसमें, बाकी सब खत्म हो गया।
अब या तो चौथा आंसर चाहे नन ऑफ दीज, यही दोनों में से कोई एक होगा। नन ऑफ दीज जनरली नहीं होता है तो चौथा ऑप्शन लगा सकते हैं। आगे बढ़ के चेक करते हैं। देखिए, एक में से 0 जाएगा, एक में 2 जोड़ेंगे 3, ठीक है। 5 घटाओ 4, एक में 3 जोड़ेंगे 4, मतलब चौथा नंबर ऑप्शन सही है। 5 नहीं होगा, समझ गए होंगे। चलिए, हाँ तो ठीक है भाई, किसी को दिक्कत होगा तो बोलिएगा। जोड़ने वाला कहानी था, जोड़ने घटाने वाला कहानी था, एक साथ जो प्लस माइनस सीखे थे उसी का यूज कर लेंगे। जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं सारा बैंक पीओ में पहले का 5 7 साल 10 साल पहले आया हुआ क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन का प्रैक्टिस करने के लिए इसको डाल दिए। क्वेश्चन बैंक था महिंद्रा वाला, उसी से करवा दिया आपको। 5 चौका 20 एक 21/5 गुना 3 तिया 9 एक 10/3 प्लस क्वेश्चन मार्क का मतलब एक्स पकड़ लेते हैं 20% ऑफ 120। परसेंटेज का मतलब है डबल जीरो कैंसिल, खत्म। तो 12 दूना 24 लिख देंगे यहाँ से। अब इसको काटेंगे तो 3 सत्ते 21 और 5 दूना 10, मतलब x का मान कितना, तो लिखिएगा 24 घटाओ 14 बराबर 10 आंसर। 24 घटाओ 14 बराबर 10 आंसर। 48 डिवाइडेड बाई 24 गुना 11 माइनस 222 क्या होगा, क्या लिखिएगा। पहला काम भाग का, तो 24 गुना 48 202। अब गुना 11 माइनस 222 क्या लिखिएगा। तो 202 में 11 से गुना करिए, 11 दूना 22, 11 दूना 22 माइनस 222 क्या लिखिएगा। लिखिएगा अपना आंसर 2000। दिक्कत है तो बताइए। किसी भी बच्चे को पहला 10 क्वेश्चन में दिक्कत अगर है तो बोल देना रे। पहला 10 क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को दिक्कत अगर है तो बोल दीजिए। इसका तो सब क्वेश्चन देख ही लिए हम लोग। इसका देख लीजिए आप, 11 से 15 तक बना के चेक कर लीजिए। चलिए देखिए इसमें क्या काम करिएगा ना, पहला क्वेश्चन में ये 11 नंबर है, 12 नंबर है, 13 नंबर है, 14 नंबर है, 15 नंबर है। चलिए शुरू करते हैं। रूट ओवर करिएगा 360 पहला में, माइनस 225 में 2 से गुना करिएगा 450, प्लस दिया हुआ है 379। इसी को सॉल्व करिएगा तो लिखिएगा -90 प्लस 379 मिला के हो जाएगा 289। तो 289 लिखिएगा तब, चाहे 17 लिखिएगा तब, बात बराबर है। तो आप कहिए कि पहला ऑप्शन भी 17 दिया हुआ, तीसरा ऑप्शन भी 289, क्या लिखेंगे। दोनों में जोड़ लगा दीजिए, सब ठीक है। 17 भी ठीक है, 289 भी ठीक है। ठीक है, 289 पर भी लिख दिया है, वो भी ठीक है। जो 17 लिखे थे वो भी ठीक है, परेशान नहीं होइएगा। प्लस माइनस का फेरा भी नहीं पड़िएगा अभी। आप 289 बोलिएगा तब वो भी ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर चाहे 17 निकाल के बोल दीजिए तब, दोनों ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इसमें क्वेश्चन में आपसे क्या बोल दिया कि इसमें क्या लिखिएगा। पहला लगा दिए वो भी ठीक, तीसरा लगा दिए वो भी ठीक, दोनों ठीक है। 289 का 17 है, क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन, 9 का पावर 3 इंटू 81 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 27 का पावर 3, 3 का पावर क्वेश्चन मार्क। परेशान नहीं होइएगा, 9 को 3 बार गुना करके। हमसे क्वेश्चन मार्क के बेस में 3 दिया हुआ है, तो 9 को क्या लिखिएगा, 9 का मतलब लिखिएगा ना, 9 का मतलब लिखिएगा 3 का स्क्वायर 9 होता है, और होल टू द पावर 3 दिया हुआ था इनटू 81 का मतलब 3 का कितना पावर, 3 का पावर 4 बोलिएगा 81 होता है। इसका स्क्वायर करिएगा डिवाइडेड बाई 27 का मतलब क्या लिखिएगा, 3 का पावर 3 होल टू द पावर 3 दिया हुआ था, बराबर है 3 का पावर क्वेश्चन मार्क। अब इसी को सॉल्व करिएगा तो 3 का पावर 3 दूना 6 लिखिएगा इनटू 3 का पावर 4 दूना 8 लिखिएगा डिवाइडेड बाई 3 का पावर 3 तिया 9 लिखिएगा, लिखिएगा 3 का पावर क्वेश्चन मार्क। यही से लिखिएगा 3 का पावर कितना, तो गुना में पावर जोड़ते हैं। बेस सुनिए, ए का पावर m इंटू ए का पावर n रहेगा, तो ए का पावर m प्लस n करिएगा, पॉइंट देके लिख लीजिए। दूसरा लिखिएगा ए का पावर m डिवाइडेड बाई ए का पावर n दिया रहेगा, तो ए का पावर m माइनस n लिखिएगा। तीसरा पॉइंट लिखिए, ए का पावर m इंटू ए का पावर n डिवाइडेड बाई ए का पावर p दिया रहे, तो लिखिएगा ए का पावर m प्लस n माइनस p।
इसको लिख लीजिए, a का पावर m प्लस n माइनस p, नोट करके इसको लिख लीजिएगा तीनों पॉइंट को। तो पावर क्या हो जाएगा, 6 में 8 जोड़िएगा, 6 प्लस 8 माइनस 9 बराबर लिखिएगा 3 का पावर क्वेश्चन मार्क लिखिएगा, 3 का पावर 8 में 6 जोड़िएगा 14 घटाओ 9 करिएगा 5, 3 का पावर 5 बराबर 3 का पावर क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब है क्वेश्चन मार्क का वैल्यू 5 के बराबर होगा। क्वेश्चन मार्क का वैल्यू 5 के बराबर है, तीसरा नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा नंबर ऑप्शन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन मार्क के बेस में 3 दिया हुआ है, तो सभी संख्याओं को 3 के बेस के रूप में लिखेंगे। 9 को लिखिएगा 3 का स्क्वायर होल टू द पावर 3, 81 को लिखिएगा 3 का पावर 4 होल टू द पावर 2, डिवाइडेड बाई 27 को लिखिएगा 3 का पावर 3 होल टू द पावर 3 बराबर 3 का पावर क्वेश्चन मार्क। बस इसी को सॉल्व करिएगा तो इस हिसाब से लिख दीजिएगा। ये पहला, दूसरा, तीसरा इसको कर लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में आंसर हम लोग ले आए थे 5 आया था। क्वेश्चन अपने पास क्या है समझिए, 9 का क्यूब दिया हुआ है इंटू 81 का स्क्वायर था शायद, 81 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 27 का पावर 3 बराबर दिया हुआ है 3 का पावर क्वेश्चन मार्क। यही था अपने पास। समझिए इसको क्या लिखते हैं, 9 का क्यूब इंटू 81 का स्क्वायर, साइन डिवीजन का है तो इसको क्या करते हैं 1/27 का पावर 3 बराबर 3 का पावर क्वेश्चन मार्क। ये बात समझ में आया तन्वी? 9 का क्यूब इंटू 81 का स्क्वायर, साइन डिवीजन का, इसको मल्टीप्लीकेशन कर दिए, 27 का क्यूब है तो 1/27 का पावर 3 लिख दिए। कुछ समझ में आया? यस सर। 9 का क्यूब मतलब 9 को 3 बार लिखिए, 81 का स्क्वायर मतलब 81 को 2 बार लिखिए, 27 का पावर 3 मतलब 27 गुना 27 गुना 27। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए 27 तिया 81 3 से काटिए, 27 तिया 81 3 से काटिए। अब क्या होगा तो 9 तिया 27, ये 27 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है? यस सर। 9 का मतलब क्या लिखिएगा 3 गुना 3, फिर दूसरा 9 है, इसका मतलब 3 गुना 3 और लास्ट में 3 बचा हुआ था। 3 का कितना बार गुना है बताओ? 3 का 5 बार गुना था ना। और यहाँ पर दिया हुआ है बराबर में 3 का पावर क्वेश्चन मार्क। तो आपको समझ में आया ना कि ये बेस बराबर है तो पावर को बराबर होना पड़ेगा, इसीलिए क्वेश्चन मार्क का वैल्यू 5 बन के आएगा। कुछ बात समझ में आया? यस सर। चलिए ठीक है, समझ लीजिएगा। ये तीसरा नंबर ऑप्शन गया। इसमें क्या लिखिएगा 13 नंबर में कितना आंसर आया रे बच्चा लोग? 13 नंबर में कितना बोले? 8 आंसर आया। ठीक है, 572 में भाग करेंगे 26 से, गुना 12 घटाओ 200 क्या होगा? तो 572 में 26 से भाग करिएगा ना, 26 गुना 52, 26 गुना 52, 22 गुना 12 264 माइनस 200 हो जाएगा 64। 64 का मतलब है 64, 64 का मतलब है 2 का पावर 6। यहाँ पर 2 का पावर क्वेश्चन मार्क बराबर 2 का पावर 6, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू 6 बन के आएगा। यही आपका आंसर है। काट छाट करके देख लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन मार्क वाला केस है, इसमें क्वेश्चन मार्क प्लस में दिया हुआ है तो आपसे बोला गया था कि सेम साइड का साइन चेंज करते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ, 4.1/2 माइनस 2.5/6 और ये माइनस चला जाएगा उधर तो प्लस 1.7/12 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा 4 माइनस 2, 2 और 1 मिला के 3, 3 पूर्णांक। अब कितना, तो नीचे 2, 6 और 12 दिया हुआ है, 6 माइनस 10 प्लस 7 करिएगा, 7 6 13 घटाओ 10 करिएगा, 3/12 का मतलब 1/4, 3 पूर्णांक 1/4 आपका प्रॉपर आंसर है पहला। बना के खुद से भी देखिएगा। 36% ऑफ 245 माइनस 40% ऑफ 210 बराबर 10 माइनस क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्या है 36 पंचे 180, जीरो लिखिएगा 18 कैरी,
36 दूना 72, 72 दूना 144 में 18 जोड़िएगा, 144 में 18 जोड़िएगा, 162 में 2 लिखिएगा, 16 कैरी। 36 दूना 72 में 16 जोड़ दीजिएगा तो 88 लिखिएगा। अब ये पॉइंट है, परसेंटेज का मतलब 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगाइएगा। माइनस 40% ऑफ 210, परसेंटेज का मतलब है दोनों जीरो कैंसिल, तो 21 चौक 84 लिखिएगा यहाँ पर, 84। तो 88 घटाओ, 88.20 में से 84 लेस करिएगा तो बन के आएगा 4.2 बराबर लिखिएगा 10 माइनस क्वेश्चन मार्क, तो इसीलिए क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना, तो लिखिएगा 10 माइनस 4.2 बराबर 5.8। तो 5.8 कहीं लिखा होगा तो आंसर लिखिएगा, और नहीं तो नन ऑफ दीज लगाइएगा। 5.8 आपका आंसर है। नहीं समझ में आया तो बताइए, लाइएगा। ठीक है सर। यहाँ तक सब ठीक है। अब 5 क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 क्वेश्चन का या तो स्क्रीनशॉट पकड़ लीजिए, या नहीं तो फिर क्वेश्चन लिखिएगा तो लिखने में टाइम जाएगा। देख लीजिए, ये क्वेश्चन बना के ले आइएगा, बना के देख लीजिएगा। क्वेश्चन है पहला, 1 स्क्रीनशॉट ले लो ना, सबसे बढ़िया है। Yes. 1648 ये दिया हुआ है क्वेश्चन। ये 5वां नंबर जो ऑप्शन है ना, 5वां नंबर ऑप्शन नन ऑफ दीज का है सब में। 5वां नंबर ऑप्शन नन ऑफ दीज का है, नन ऑफ दीज का है। परेशान नहीं होइएगा, बना के देखिएगा, बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा बताइएगा। ठीक है, कल से रेशियो प्रोपोर्शन शुरू करेंगे भाई। जितना पढ़े सबको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक से ढंग से बना के देख लीजिएगा। 20 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन घर में बनाने के लिए दिया, बाकी 15 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे काम किए थे। सबको ढंग से समझ लीजिएगा, दिक्कत बनेगा बताइएगा। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन का उस प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, किताब है तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन हम कुछ और भेज देंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। कल से लोग रेशियो प्रोपोर्शन पे काम करेंगे आगे। सबको रिवाइज कर लीजिएगा, जितना पढ़े थे सबको रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। पहाड़ा, स्क्वायर और क्यूब को भी देख लीजिएगा। चलिए खत्म करते हैं कहानी आज का। थैंक यू सर। थैंक यू भाई।